हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं भूपेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पावर बीआई सीरीज़ में। आज है हमारा डे 11। तो हमने डे 1 से लेकर डे 11 तक की जर्नी कंप्लीट की है अभी तक, और 30 डेज़ तक जाना है। तो हमने डे 1 में जो स्टार्ट किया था वो पावर बीआई क्या है और उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से, पावर बीआई डेस्कटॉप का इंस्टॉलेशन किस तरीके से अपने सिस्टम में हमको करना है, वहाँ से लेकर और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कॉलम चार्ट उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। आज मैं एक और नए डेटा के साथ कुछ पावर क्वेरी के स्टेप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से हमको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक मोबाइल सेल्स का डेटा है, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे तो हमको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर है, ठीक है? क्वांटिटी ऑर्डर, प्राइस ईच, और अगर आप देखोगे तो ऑर्डर लाइन नंबर, ऑर्डर डेट, पूरा स्टेटस है जिसमें क्वार्टर आईडी, मंथ आईडी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पावर बीआई में इंपोर्ट करने से पहले मेक श्योर कि हम उस डेटा को गो थ्रू करें और स्टेप नोटिस करें कि क्या-क्या हमको इसमें करना है। तो इस डेटा को देखने से मुझे पता लग रहा है कि इस डेटा में ब्लैंक्स हैं जो हमको हटाने हैं, ठीक है? डेट फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो वो सही नहीं है। डेट फॉर्मेट हमको सही करना होगा, ठीक है? टाइम आ रहा है इसके अंदर, तो वो हमको करेक्ट करना है। प्लस ये एड्रेस लाइन 2 अगर आप देखेंगे तो ये भी मतलब ब्लैंक है। बहुत सारे रोज़ इसमें ब्लैंक हैं, ठीक है? यहाँ पर कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिया हुआ है। तो ये हम स्टेप सब पावर बीआई, पावर क्वेरी के अंदर देखते हैं किस तरीके से डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है। तो बिना देर किए चलते हैं अपने पावर बीआई स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह को हम किस तरह से जो स्टेप्स हैं वो आगे मूविंग फॉरवर्ड हमको क्या करना है इस डेटा के अंदर। तो सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। डेटा मेरे डेस्कटॉप पर है पावर बीआई के अंदर, ये मोबाइल सेल्स डेटा, ओके। तो यहाँ पर हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है और इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पर चेक करना है हमको। जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा को डायरेक्ट लोड नहीं करना है, सबसे पहले हमको ट्रांसफ़ॉर्म करना है। डेटा ट्रांसफ़ॉर्म करने के बाद लोड होगा। अगर इन केस मैं लोड कर देता हूँ, ठीक है? तो किस तरीके से हम डेटा को लोड करने के बाद फिर से पावर क्वेरी में जाकर चीज़ें जो स्टेप मिस हो गए हैं या नहीं हो पाए, वो हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा डेटा लोड हो गया है। अब हम चलते हैं पावर क्वेरी के अंदर, किस तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। तो उसके लिए होम टैब, होम टैब के अंदर ये क्वेरीज़ वाला ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, ये ग्रुप क्वेरीज़ वाला। इसमें हमको ट्रांसफ़ॉर्म डेटा पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रांसफ़ॉर्म डेटा। तो ट्रांसफ़ॉर्म डेटा पे क्लिक जैसे ही हम करेंगे, हमारे पास पावर क्वेरी वाला जो विंडो है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो रो है, मतलब जो हमारा फर्स्ट रो एज़ हेडर ऑलरेडी है इसमें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप ये देखेंगे तो रो जो है ये पूरा नल है हमारा, ठीक है? इसमें कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो हमको रखनी है। तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए करना क्या है हमको, सबसे पहले हम लोग इसमें डेट फॉर्मेट को सही कर लेते हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर क्लिक करना है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर एक कॉलम, स्प्लिट कॉलम, ठीक है? इस स्प्लिट कॉलम पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिख रहा है आपको बाय डिलीमीटर, ठीक है? इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये एक पॉपअप शो होगा। तो इसमें हमको कर देना है स्पेस, क्योंकि अगर आप डेटा सेट को देखोगे तो डेट के बाद स्पेस है और उसके बाद हमारा टाइम है। तो स्पेस के बाद हम लोग स्पेस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें दिया गया है लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर। तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि स्पेस के बाद का जो लेफ्ट है, वो उसको 2 कॉलम में स्प्लिट करेगा। राइट पर करने पर राइट में करेगा, और अगर स्टार्टिंग में भी है और लास्ट में भी है तो ये थर्ड ऑप्शन है, ठीक है? तो इसमें अभी हम यही रखेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही स्पेस है, तो उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा ऑर्डर डेट जो है वो सेपरेट हो गया है, और जो टाइम है वो अलग सेपरेट हो गया है, ठीक है? टाइम की हमको ज़रूरत है नहीं, तो उसके लिए हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है? रिमूव। और यहाँ पर हाँ, जैसा कि आपने देखा, टाइम के बाद एएम पीएम में भी स्पेस था, तो उसकी वजह से ये एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर हुआ। मैं आपको ये स्टेप हटाकर दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्प्लिट ऑप्शन में जाने के बाद मेरे पास जो ऑप्शंस थे ये, तो इसमें मतलब क्या था, जहाँ-जहाँ स्पेस था वहाँ-वहाँ उसने कॉलम को स्प्लिट कर दिया। तो मेरे पास 3 जगह स्पेस था, ठीक है? जैसे इस टाइम के बाद जो स्पेस था उसमें एएम पीएम था, तो वो सेपरेट कर दिया है। तो हम ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये और कंट्रोल के साथ ये दोनों, और इसको हम यहाँ से रिमूव कॉलम्स कर देंगे, ठीक है? ये हमारा मूव हो गया। अब हमारा डेट एकदम प्रॉपर डेट फॉर्मेट में है, ठीक है? अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे कि जो हमारा क्वार्टर आईडी है, क्वार्टर आईडी, मंथ आईडी, ईयर आईडी, ठीक है? इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। इसका रीज़न ये है कि डेटा को अननेसेसरी नहीं रखना है, क्योंकि क्वार्टर, मंथ और ईयर तो हम जो हमारा डेट है वहाँ से हम ले सकते हैं डेट हायरार्की के थ्रू। और डेट हायरार्की के थ्रू क्या होता है, डेट हायरार्की के थ्रू जब आप जाएँगे तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ईयर, देन क्वार्टर, देन मंथ एंड देन डे। तो क्वार्टर, मंथ एंड ईयर की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डेट हायरार्की से हमको ईज़िली एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो मैं ये कॉलम्स रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद जो हमको देखना है वो ये कि एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं एड्रेस को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं ये कॉलम भी रिमूव कर देता हूँ। स्टेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस में नल है, ठीक है? जब मेरे पास ऑलरेडी सिटी है तो मैं स्टेट को भी हटा देता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? कंट्री हम रखेंगे पोस्टल कोड। पोस्टल कोड में हम देखेंगे तो जो ये नल है, इसमें भी बहुत नल हैं, और प्लस ये जो एड्रेस का एक्सेस पार्ट है वो यहाँ डेटा सेट में दिख रहा है। तो मैं ये भी हटा देता हूँ, ठीक है? अभी ये मेरी डेटा क्लीनिंग स्टेप चल रहे हैं अभी पावर बीआई के अंदर। तो कंट्री हम रखेंगे, ठीक है? टेरिटरी हम रख लेंगे। उसके बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। तो इसको एक काम करते हैं, इन दोनों को जॉइन करके एक ही कस्टमर नेम बना देते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट, इसमें है कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, तो इसमें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डालते हैं। तो उसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होगा। उसके लिए हमको जाना है ऐड कॉलम्स में, ऐड कॉलम्स के बाद कस्टम कॉलम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम के कॉन्टैक्ट पर्सन। तो कॉन्टैक्ट पर्सन में हमको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम, यहाँ पर कस्टम पर्सन, उसके बाद मुझको यहाँ पर लेना है कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड, अगर आपने एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से हम कॉनकॉर्डिनेट यूज़ करते हैं एंड का यूज़ करके, ठीक है? स्पेस मैं दे देता हूँ, उसके बाद मैं एक और एंड लगाऊंगा और जिसके बाद में मैं लास्ट नेम लूंगा, ठीक है? अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिंटैक्स एरर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट पर्सन का एक एक्स्ट्रा कॉलम हम देख पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये रहा, ठीक है? कॉन्टैक्ट पर्सन का एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया। तो अब एक काम करेंगे, हम इन दोनों कॉलम्स को भी रिमूव कर देंगे यहाँ से।
क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट पर्सन नेम आ गए। अभी हमको इसके अंदर और देख लेते हैं एक बार, कोई ऐसा कॉलम हो जो हमको रिमूव करना हो, तो नहीं, इससे अलग और भी कुछ ऐसा नहीं है। बस अब जो बचता है हमारा, वो बचता है कि जो ये रो है, ठीक है? इसको किस तरीके से हम लोगों को, जो ये नल लिखा हुआ आ रहा है, इसको किस तरीके से करना है। तो जब आप एम्प्टी पर जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर दिखा रहा है रिमूव एम्प्टी, तो मतलब जहाँ-जहाँ नल है वो क्लिक करने पर सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। ये होने के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे डेट, मतलब जो डेटा टाइप है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है? ताकि बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये हमारा डेटा अभी एकदम रेडी हो गया है लोड करने के लिए, ठीक है? अभी इसमें हम प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर पाएँ हैं, ठीक है? अब हम इसको करेंगे लोड, तो लोड के लिए करना क्या होगा, होम पर जाएँगे, होम पर जाने के बाद ऑप्शन है क्लोज़ एंड अप्लाई, ठीक है? क्लोज़ एंड अप्लाई जैसे ही आप करेंगे, तो वो डेटा जो हमने स्टेप्स किए हैं, देखो कितने सारे कॉलम्स से अब मेरे पास कितने बचे हुए हैं सिर्फ़, ठीक है? तो ये है हमारा डेटा क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है? जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हमको अपना डेटा क्लीन करना है, ठीक है? अब अगर आप यहाँ टेबल व्यू में जाएँगे तो आप क्लियरली देख पाएँगे कि जो हमारा डेटा है, वो एकदम प्रॉपर है, ना कोई स्पेस है, ठीक है? ना कोई एरर है। इवन पावर क्वेरी के अंदर हमने देखा था कि कोई एरर नहीं आ रहा था, ठीक है? सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली अलाइन्ड हैं, ठीक है? ये मेरे प्रोडक्ट नेम हो गए, ना कोई ब्लैंक है, ना कोई एरर है डेटा के अंदर। तो इस तरीके से हमारी क्लीनिंग हो डेटा की हमने की है, ठीक है? प्रैक्टिस फाइल जो है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब से पहले जो हम प्रैक्टिस फाइल यूज़ कर रहे थे वो डे 1 से लेकर और डे 10 तक हमने वो प्रैक्टिस फाइल यूज़ किया। ये एक अनदर सेट है प्रैक्टिस फाइल का जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी सेम स्टेप फॉलो कीजिए किस तरीके से हमने डेटा क्लीनिंग किया है और उसके बाद पावर बीआई में लोड कीजिए, ठीक है? आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं एक न्यू टॉपिक और उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।